वो माला किसकी है? कहा लाला ये तो नहीं बताया कि आप तो कहते कुछ नहीं छुपाते, एक माला में नहीं बताया। माला की बात जो दिन भर लिपटाए घूमते हैं, पहने रहते हैं, उस माला के रहस्य को बताया नहीं। आज जिसकी माला जपते हैं उसके बारे में बता दिया तो कौन सी बात, लेकिन जिसको लिपटाए घूमते उसका बताया। इतनी मुंडों की माला है, कहा ये तो नहीं बताया। कहा फिर आप कैसे कह सकते हो कि आपसे प्रेम करते हैं? ये प्रेमी का लक्षण रहे आपके साथ, अमाला किसी और के पहने घूमे। माता पार्वती उदास हो गई कि ये मैंने पूछा भी नहीं, और वो हर बात बता दिया करते थे, लेकिन ये बताया नहीं, जरूर रहस्य की बात है। इधर भगवान के परम भक्त नारद जी जा रहे थे, रास्ते में शंकर जी मिल गए। शंकर जी ने कहा नारद कहां से आ रहा है? कहा प्रभु बस आप ही के घर से। भगवान शंकर समझ गए कुछ तो कर आएगा। जब ये गए हैं, संत लोग बिना कुछ किए थोड़ी आते हैं जीवन में, वैसे थोड़ी घूमते हैं। जहां जाते हैं कुछ करने के लिए जाते हैं या करवाने के लिए जाते हैं। और नारद जी तो कथा के जन्मदाता है, जन्म कर्म की कथा कराते हैं। इधर नारद जी महाराज गए और भगवान शंकर आए। देखिए पार्वती मैया ने अपने पत्नी धर्म का पालन बराबर किया। वो हमसे प्रेम करे या न करे, लेकिन हम अपने धर्म को नहीं छोड़ेंगे, अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ेंगे। अपने पति में परमेश्वर की भावना से अलग नहीं होंगे। उसी प्रकार शंकर भगवान को पानी दिया, आसन दिया, लेकिन आज मुस्कुरा करके स्वागत नहीं किया। आपको कोई कुछ भी दे, अगर मुस्कान न दे तो फिर क्या दिया उसने? जहां पर कोई मुस्कुरावे ना, समझ लेना सब कुछ खराब होने वाला है। जो हंसता नहीं है उसके वाइब्रेशन कभी अच्छे नहीं होते। या तो ईर्ष्या है, या अहंकार है, या दुख है। कुछ ही कारण ऐसे होते जिन कारणों से हमारी मुस्कान चली जाती है। मुस्कान न जाने पाए, उस कारण को मिटा दो। चलो कोई बात नहीं, जो होना था हो गया, अभी तो मुस्कुरा लेते हैं। क्योंकि जो मुस्कुराता नहीं उसका तेज नष्ट हो जाता है, जो मुस्कुराता नहीं उसकी भक्ति नष्ट हो जाती है, जो मुस्कुराता नहीं है उसका बुद्धि नष्ट हो जाता है। इसलिए मुस्कुराना मेरी आदत है और प्रसन्न चित्त रहना मेरा स्वभाव है। दो चीज जीवन में होना चाहिए, चित्त प्रसन्न होना चाहिए और मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। लेकिन आज माता